नमस्ते दोस्तों। आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज आपके लिए बहुत शानदार योजना लेकर आए हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में आपके लिए 7 नई योजनाओं की घोषणा की है। जी हां दोस्तों, सरकार ने पेंशन योजना के फर्जीवाड़े करने वाले लोगों की किस तरह धरपकड़ की जा रही है, साथ ही सरकार ने पेंशन धारियों की पेंशन का भुगतान करने के लिए जारी की जो रकम आपके खातों में डाली गई है, उसको हम साझा करेंगे, आपको ये जानकारी देंगे। इस योजना की हम इस प्रकार जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए ही आज नया वीडियो लेकर आए दोस्तों। इसी के साथ सरकार ने दावा किया है कि अब किसानों को भी फ्री विदेश यात्रा करवाई जाएगी। दोस्तों, किसानों को अब तक किसी भी सरकार ने विदेश की यात्राएं नहीं करवाई, इसलिए सरकार ने कहा कि आम लोगों को भी हम विदेश की यात्रा करवाना चाहते हैं। साथ ही सरकार ने कहा है कि हम गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लगातार लागू कर रहे हैं ताकि राजस्थान के निवासियों को इन योजनाओं का फायदा मिल सके। यह कहते हुए सरकार ने कहा है कि अब प्रत्येक नागरिक को डबल राशन दिया जाएगा। एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दावा किया है कि हमारी सरकार के द्वारा जारी की जाने वाली योजनाएं गांव के अंतिम छोर तक पहुंचनी चाहिए। वहां वह व्यक्ति निवास करता है जो अपनी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं कर पाता है, वो बेसहारा है, मजलूम है, उसका अगर सहयोगी अगर कोई बनेगा तो वो हमारी सरकार बनेगी। इसलिए प्रत्येक सदस्य तक पहुंचने की इन योजनाओं का बहुत जरूरी है, जिससे वो व्यक्ति आसानी से फायदा उठा सके। मित्रों, इसी कारण सीएम भजनलाल शर्मा आम आदमी, गरीब, बेसहारा, मजलूम लोगों का ध्यान रखते हुए सभी लोगों को 100 वर्ग गज के प्लाट फ्री देने की क्या कर दिया, घोषणा कर दी। मित्रों, इसकी घोषणा अभी सरकार ने जारी कर दी है और इसके लिए आवेदन 5 सितंबर से शुरू किए जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही सरकार ने कहा कि वृद्ध अवस्था पेंशन की बढ़ोतरी की जाएगी ताकि आगामी दिनों में आपकी सहायता हेतु अधिक राशि जारी की जा सके, जिससे कि आप अपने आजीविका को अच्छी तरीके से संचालित कर सके। दोस्तों, अभी सरकार आपको 1150 रुपए भुगतान करती है, कुछ लोगों को 1500 रुपए करती है, कुछ को 1850 रुपए करती है। सरकार ने कहा है कि अब सभी लोगों को जिनको 1150 रुपए मिलते हैं उनको पेंशन की बढ़ोतरी करके 1850 रुपए जारी किए जाएंगे। इस पर विचार कर रही है सरकार। दोस्तों, वहीं जिन लोगों को 1850 रुपए मिलते थे उन लोगों को यहां 2100 रुपए देने की अभी घोषणा करने वाली है। तो दोस्तों, साथ ही सरकार की एक नई योजना जो अभी सितंबर माह में जो लागू की गई थी, उसका अभी आपने फायदा नहीं उठाया। दोस्तों, सरकार ने दावा किया था कि जो लोग राशन उठाते हैं, जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, उन लोगों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की जो योजना थी वो प्रारंभ हो चुकी है। 1 सितंबर से इस योजना का संचालन किया जा चुका है। दोस्तों, इस प्रकार की योजनाओं का अगर आप लगातार फायदा उठाना चाहते हो, लगातार इन योजनाओं के बारे में जानकारी चाहते हो, तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल YSH ग्रुप ऑफ एजुकेशन को मित्रों सब्सक्राइब करें और ऑल पर जाकर उसको क्लिक करके ओके करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जो जानकारियां हैं, जो योजनाओं की आप तक साझा करते हैं, उनके बारे में
उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारे द्वारा जारी की जाने वाली योजनाओं की जो जानकारी है, उनके जो वीडियो हमने बनाए हैं, उन वीडियो को देखें, उन पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें उनको। दोस्तों, जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई थी, उसकी अब नई जानकारी आपको हम साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी सरकार ने नई जानकारी, नई अपडेट साझा की है, जो अब आपके सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, आपके किसी भी सदस्य को अगर राजस्थान सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अगर पेंशन मिलती है, चाहे वह एकल नारी के माध्यम से पेंशन उठाती हो, या फिर विधवा पेंशन योजना के तहत, या फिर कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अगर पेंशन उठाता हो, या कोई विकलांग व्यक्ति इस योजना के तहत पेंशन उठाता हो, एवं कोई वृद्ध किसान योजना के तहत अगर पेंशन उठाता हो, तो सामाजिक विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत ने कुछ जानकारियां साझा की है, हमारे सामने आई है। और दोस्तों, उन जानकारियों को हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारा ध्येय यही रहता है कि लगातार इन जानकारियों का आप लोगों के जीवन में अभाव नहीं हो, इसलिए हम आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों का कहना यह है कि हमें जानकारी अच्छी नहीं रहती। जानकारियां उनको अच्छी लगती है जो इन व्यवस्थाओं से जूझ रहा है, उनके खातों में पैसे देखने को नहीं मिल रहे, उनकी पेंशन अभी खातों में नहीं डल पाई है, उन्हें ही चिंता रहती है। उन्हीं लोगों के लिए हम इस प्रकार की योजनाओं की जानकारी लगातार साझा करते देते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। कुछ लोग निठल्ले फ्रॉड लोग जो इस प्रकार का कृत्य करके लगातार फर्जी पेंशन उठा रहे थे, उन लोगों को मैं फिर इस YouTube चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर इस प्रकार का कृत्य कर रहे हो तो सतर्क हो जाओ। आगामी दिनों में आपके खिलाफ सरकार बड़ा और सख्त कदम उठाने जा रही है, आप देखते ही रह जाओगे मित्रों। अभी आज का एक कमेंट आया था कि क्या बकवास करते हैं, तो मित्रों, हम बकवास नहीं करते, हम सत्य और अच्छी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाकर इस प्रकार की चर्चा करके देख लेना। अगर कहीं आपको हमारी जानकारी गलत लगे तो हमें कमेंट के माध्यम से बता देना। आगामी दिनों में इन लोगों के खिलाफ सख्त और कड़े कानून के तहत इनको जेल होने जा रही है। तो दोस्तों, आप किसी भी माध्यम से अगर पेंशन उठा रहे थे, वो अब जारी कर दी गई है। दोस्तों, अगर आपका या आपके किसी परिवार के सदस्य किसी भी माध्यम से अगर पेंशन उठा रहे थे, तो उनको आप भी अपना भौतिक सत्यापन अर्थात अपनी पेंशन का सत्यापन करवाने के लिए कहें। यह पेंशन रुकने का क्या है मुख्य कारण है। अगर भौतिक सत्यापन नहीं करवाया तो दोस्तों, बिना सत्यापन अगर किसी के खाते में क्या पेंशन नहीं डल पाएगी दोस्तों, उससे आप वंचित रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप अपने नजदीकी किसी भी ई मित्र पर जाकर उस संचालक से कहें कि हमारा भौतिक सत्यापन कर दें, ताकि सुचारू रूप से आपको पेंशन मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप अपनी पेंशन का भौतिक सत्यापन करवा लोगे, ताकि जल्दी ही आपके खाते में सरकार के द्वारा आपकी रुकी हुई पेंशन जो सरकार ने अभी जारी नहीं करी, वो आपके खातों में डल जाएगी, डल सके, आप उसका लाभ ले सको। तो दोस्तों, अगर
आपने नहीं करवाया तो आप वंचित रहोगे। और भी कोई समस्या अगर आपके सामने आए तो सरकार ने आपके लिए टोल फ्री नंबर जारी कर रखे हैं। उन टोल फ्री नंबरों पर आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी पेंशन क्यों नहीं आई, क्या कारण रहा, कब जारी होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो दोस्तों, लगातार हम आपको जानकारियां देते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपनी ई मित्र के माध्यम से अपनी पेंशन भौतिक सत्यापन करवाएं एवं आधार कार्ड से ई केवाईसी करवा लें ताकि आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, सरकार ने जो टोल फ्री नंबर जारी किए थे वो इस प्रकार है: CPO 1800 117788। दोस्तों, जो लोग फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे थे, मैंने पिछले वीडियो में इस प्रकार की जानकारी साझा की थी कि 7 लाख लोगों ने अब तक फ्री पेंशन योजना के तहत उनका भुगतान लिया है। कुछ लोगों की तो पेंशन पीपीओ नंबर भी मैं बता सकता हूं दोस्तों आपको। इस प्रकार के लोगों पर सख्त कदम और कार्रवाई उठाने जा रही है, करने जा रही है दोस्तों। और इन लोगों के साथ क्या होगा वो आगामी दिनों में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी के लिए सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए 3 महीने की जो पेंशन जो पेंडिंग थी वह अब विभाग ने जारी कर दी है, जो कि अब तक आपके बैंक खातों में बजट की कमी होने के कारण नहीं डल पाई थी, नहीं डाली गई थी। दोस्तों, जैसे ही बजट आवंटित हुआ आपके खातों में डाल दी गई। और दोस्तों, अभी कुछ खातों में आपको पेंशन देखने को भी नहीं मिलेगी, कुछ में, क्योंकि अभी बजट जैसे ही आएगा आपके खातों में पेंशन डाल दी जाएगी, जमा कर दी जाएगी। दोस्तों, इसके लिए वे लोग पेंशन जो ले रहे हैं वो परेशान नहीं हो, जिनके कुछ खातों में पेंशन नहीं डल पाई। अधिकांश लोगों के खातों में पेंशन सरकार ने डाल दी है, कुछ लोग इससे अभी वंचित हैं, वे लोग परेशान नहीं हो। तो दोस्तों, सरकार ने कहा है कि आगामी दिनों में आपको बढ़ी हुई पेंशन के साथ पेंशन मिलेगी। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि वे लोग भी अपनी पेंशन का भौतिक सत्यापन करवा ले ताकि उनके साथ आपकी पेंशन भी जारी कर दी जाए, अन्यथा आप इस पेंशन का अभी भी इंतजार ही करते रहोगे। दोस्तों, अगर आपने किसी भी माध्यम से गलत तरीके से पेंशन अगर ली है तो आप अभी भी अपने नजदीकी मित्र पर जाकर उस पेंशन को बंद करवा दे ताकि आगामी दिनों में आपको सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले बड़े कदमों को नहीं सहना सके, परेशान नहीं होना पड़े, आपको उसका वहन नहीं करना पड़े। अगर आपने सही तरीके से पेंशन उठाई है तो आपको भौतिक सत्यापन करवाने में फिर परहेज किस बात का। आप जल्दी जाकर भौतिक सत्यापन करवाएं, आपके खातों में आपको पेंशन देखने को मिलेगी। सरकार ने जो दूसरी योजना ये जारी की है, सरकार ने कहा है कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर जो देने की घोषणा की थी, जो सरकार ने सितंबर माह से 1 सितंबर 2024 से देना प्रारंभ कर दिया था। इसके लिए सरकार ने कुछ निर्देश दिए थे कि यह योजना उसी व्यक्ति को मिलेगी जो राजस्थान का नागरिक हो, साथ ही वह खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ हो या राशन प्राप्त करता हो मुफ्त में, एवं ऐसे व्यक्तियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, पास के मित्र पर जाना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का एलपीजी आप रखते हो है तो आप अपने जन आधार कार्ड में उस एलपीजी की डायरी लेके जाएं और उसको जन आधार कार्ड में जुड़वाएं एवं बैंक खाते की शेडिंग करवाएं ताकि
आपको किसी भी कंपनी का, चाहे एचपी हो, इंडियन हो या अन्य किसी, आप लगातार सुचारू रूप से 450 रुपए में सिलेंडर प्राप्त कर सके। दोस्तों, ये सिलेंडर वर्ष में आपको केवल 12 सिलेंडर मिलेंगे। उसके अलावा अगर इस प्रकार की अगर कोई भी सिलेंडर एक्स्ट्रा भरवाते हो तो उसका अलग से पैसा आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना में सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की थी। उस घोषणा में क्या था कि 200 नए राशन कार्ड का बनना एवं उसमें किसी सदस्य का नाम जुड़ना। लगातार ये योजना सुचारू रूप से चालू है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अभी तक भी अपना नाम नहीं जुड़वा पाया, किसी सदस्य का नया राशन कार्ड अगर उसको बनाना था वो नहीं बनवा पाया, तो अभी आप उस योजना का फायदा उठा ले, अन्यथा सरकार कुछ दिनों में ये आपकी सेवा बंद करने वाली है, अर्थात पोर्टल बंद करने वाली है। फिर बाद में वंचित रह जाओगे, फिर आपको फिर से चक्कर लगाने पड़ेंगे सरकार और उनके ऑफिसों के, कर्मचारियों के, अधिकारियों के। तो दोस्तों, इसके लिए हमने पहले ही वीडियो बनाकर डाल दिया है, आप वहां जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही सरकार ने कहा है कि इस योजना के तहत 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे का नाम जोड़ा जाएगा एवं नवविवाहित जो स्त्रियां हैं उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। उसके लिए क्या है कि उसके पीयर पक्ष के वहां से नाम हटाना पड़ेगा और यहां जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, सरकार ने कहा है कि इस योजना के तहत डबल राशन मिलेगा, लेकिन वे लोग अभी वंचित हैं। इसी माह से सरकार ने दावा किया है कि डबल राशन देने की पेशकश की है। साथ ही सरकार का अब तक का सबसे बड़ा जो दावा अर्थात सरकार की नई योजना है कि जो किसान वर्ग के जो लोग हैं, प्रगतिशील किसान, उन किसानों को विदेश की यात्रा करवाने के लिए एक नया मुकाम उन किसानों के लिए रखा है। दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी हो और किसान हो तो आपको विदेश यात्रा सरकार करवाने जा रही है। इसके लिए आपको पहले इस योजना के तहत आवेदन करना पड़ेगा, जिसमें आपके पास कम से कम 10 बीघा जमीन होनी आवश्यक है। इस योजना के तहत सरकार 100 किसानों को विदेश की यात्रा करवाने जा रही है। दोस्तों, इन प्रगतिशील किसानों के लिए विदेश की यात्रा बहुत ही सुनहरा मौका होगी। इसके लिए सरकार ने 10 सितंबर तक का समय निर्धारित किया है कि वे लोग 10 सितंबर तक अपना आवेदन कर लें, ताकि हम आगे की प्रक्रिया कर सकें। इसमें सरकार ने कहा है कि 20 वे लोग रहेंगे जो दुग्ध उत्पादक करते हैं, अर्थात डेयरी फार्म के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही कृषक वर्ग के पास 1 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। साथ ही किसान की उम्र 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए जो विदेश यात्रा करने योग्य हो। वह किसान 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। इससे पहले इन किसानों को प्रशिक्षण वहां पर दिया जाएगा। यहां पर प्रशिक्षण देने के बाद में उनको विदेश की यात्रा करवाई जाएगी। इसके लिए जयपुर खंड से 16 किसानों को भेजा जाएगा, वहीं भरतपुर से 11, तो भीलवाड़ा से 9 एवं बीकानेर से 8 किसानों को भेजा जाएगा। साथ ही जालोर से 8 तथा गंगानगर से भी 8 को भेजा जाएगा। कोटा, जोधपुर, सीकर, उदयपुर से 10-10 किसानों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार
कुल 100 किसानों को इस योजना के तहत विदेश के इजराइल देश की यात्रा करवाई जाएगी। वहां पर खेती संबंधित जो भी तकनीकियां हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा किस प्रकार खेती करनी है, क्या क्या उर्वरक क्षमता में क्या क्या उपयोग लेना है, कैसा क्या करना है, इस प्रकार की जानकारियां वहां दी जाएगी, जिससे वे लोग वो चीजें सीखकर भारत में आकर उसका उपयोग कर सके, अपनी खेती बाड़ी में उपयोग करके और उर्वरक क्षमता को आगे बढ़ा सके, ज्यादा बढ़ा सके। इसके साथ ही सरकार ने सबसे बड़ी घोषणा की है। मैं मानता हूं कि अभी तक की जो सरकार ने घोषणा की है उनमें सबसे बड़ी घोषणा है। सरकार ने दावा किया है कि हम प्रत्येक गरीब व्यक्ति को, जो मजदूर है, बेसहारा है, मजलूम है, उसको 100 गज का प्लाट फ्री देने जा रहे हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में। सरकार आप प्लाट देने की इस घोषणा से कहीं ना कहीं वाहवाही नहीं लूट ले, तो मेरा आप प्रिय मित्रों से, दोस्तों से यही निवेदन है कि आप अधिक से अधिक क्या करें, उसमें आवेदन करें, ताकि आपको वो प्लाट मिल सके सस्ती दर पर। सरकार ने कहा है कि 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के प्रति मीटर के तहत आपको प्लाट दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 5 सितंबर से आवेदन मांगे हैं, ताकि आप 5 सितंबर से आप इस योजना के तहत आवेदन कर सके। सरकार ने पंचायती राज जो विभाग है उसके सचिव रवि जैन को निर्देशित किया है कि आप समस्त जिला कलेक्टरों की मीटिंग लें, और उन्होंने जिला कलेक्टरों की मीटिंग ली, उनको पत्र लिखा, निर्धारित किया, उनको कहा कि उस क्षेत्र की जो दरें हैं वो निर्धारित करें, उनसे हमें अवगत कराएं, और अवगत कराने के साथ ही इस योजना में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। सरकार ने जमीन आवंटन की रियायत दरों का निर्धारण 1991 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर किया है। उसके हिसाब से सरकार ने कहा कि जिस क्षेत्र में 1000 से कम अगर आबादी वाला कोई गांव हो, वहां पर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूखंड आवंटित किया जाएगा। वहीं अगर किसी गांव में 2000 से अधिक आबादी अगर है, निवासी जो लोग रहते हैं, तो वहां 5 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से उसको प्लाट आवंटित किया जाएगा। या फिर इससे अधिक कहीं आबादी है, ऐसे गांवों में उसको 10 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से जमीन आवंटित की जाएगी। इस प्रकार का फैसला सरकार ने लिया है। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने क्षेत्र, अपने ग्राम पंचायत में आवेदन करें, ताकि आपको इस प्रकार की भूमि, इस प्रकार के प्लाट आसानी पूर्वक मिल सके। अगर आप ध्यान नहीं दोगे, इस वीडियो को पूरा नहीं सुनोगे, देखोगे, तो आपको ये जानकारी मिलना नामुमकिन है, मुश्किल है, वंचित रह जाओगे। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो लगातार हम आपके लिए डालते हैं, लेकर आते हैं। नई योजना, नई जानकारी के साथ आते हैं, नए जोश के साथ आते हैं, तन्मयता से आते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की योजनाओं की जानकारी लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल YSS ग्रुप ऑफ एजुकेशन में बने रहें। हमारे वीडियो अच्छे लगे, सही लगे, तो उन पे कमेंट करें, उनको शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों, अपने जो भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं आपके, उन पर शेयर करें, जिससे आपके दोस्त, आसपास के पड़ोसी, रिश्तेदार, उन सभी को इन योजनाओं की जानकारी हो सके और वो लोग भी आसानी पूर्वक इन योजनाओं का फायदा उठा सकें। तो मित्रों, सरकार ने कहा है कि जो यह योजना लागू की गई है, इस योजना का 2 अक्टूबर से पहले पहले निस्तारण किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने आगामी 2 अक्टूबर को राज्य स्तरीय प्रोग्राम रखा गया
और सरकार ने कहा है कि 2 अक्टूबर को इन सभी लोगों को, इन सभी परिवारों को आवंटित किए गए प्लाटों, भूमि के पट्टे उस सभा में इनको आवंटित किए जाएंगे, दिए जाएंगे। साथ ही कुछ ग्राम पंचायतें जिनकी आम सभा होंगी, उन आम सभाओं में भी आपको ये पट्टे जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप कहीं वंचित न रह जाएं, इसलिए आप अपनी ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय से मिलें और इस प्रकार के फॉर्म लें और उसमें आवेदन करें ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके। गरीब गरीब रहकर न जीना पड़े आपको, उस गरीबी की दलदल में न फंसा रहना पड़े आपको। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, किस प्रकार की लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका जो प्यार हमारे पिछले वीडियो में जो देखने को मिला दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। लगातार हम ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए अच्छे। तो मित्रों, हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।